तालिबान ढह रहा है। मारे जा रहे हैं उसके सरगना। जो थे पाकिस्तान के प्यादे, अब जहन्नुम रसीद हो रहे हैं। मुल्ला मंसूर तो सिर्फ शुरुआत है। 3, 2, 1। अब तबाह होगा तालिबान। खत्म होगा आतंक जिसकी पनाहगाह है पाकिस्तान। चीन ने ग्वादर चुना। हिंदुस्तान ने चाबहार। इंडिया रच रहा है चक्रव्यूह। भारत अफगानिस्तान की दोस्ती वाया ईरान। आज युद्ध में दिखाएंगे आतंकवाद को घेरने की भारत की स्ट्रैटेजी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती वाया ईरान। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं और अब इसमें एक अहम रोल अमेरिका भी अदा कर रहा है। तालिबान चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर के खात्मे के साथ पाकिस्तान को अपनी हर चाल अब बिखरी बिखरी नजर आ रही है। जिस तालिबान को पैदा करने के बाद पाकिस्तान ने किया है, अब उसे उसकी मौत का डर सता रहा है। अब कहां ड्रोन हमला कर दे कौन, इसी खौफ में पाकिस्तान और उसकी पनाह में जी रहे तालिबानी आतंकी आजकल अपने दिन गुजार रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे पाकिस्तान तालिबान के सफाए और भारत ईरान के मजबूत रिश्तों से घबरा गया है। Target identified. Weapons away, 25 seconds in. Targets destroyed. दक्षिण एशिया में अब ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी जद से आतंकवाद बच नहीं पाएगा। पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है। देखिए कैसे मारा गया तालिबान का सरगना मुल्ला अख्तर मंसूर। वक्त सुबह के करीब 6 बजे, दिन शनिवार 21 मई 2016। जगह कस्बा अहमदवाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद अहमदवाल कस्बे की सड़क से गुजरती एक गाड़ी पर अचानक ड्रोन अटैक होता है। चंद मिनटों में गाड़ी को कई मिसाइलें टारगेट करती हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान पर गद्दी नशी की बर्सी भी पूरी नहीं कर पाया था कि अमेरिका के एक हथियारबंद ड्रोन ने उसकी गाड़ी पर ऐसी कयामत बरसाई कि वो सीधे जहन्नुम रवाना हो गया।
अमेरिकी सेना ने मुल्ला मंसूर को ख़त्म कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। अमेरिका के अफ़गानिस्तान मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा तालिबान है। पाकिस्तान की सेना अमेरिका से तालिबान को ख़त्म करने के नाम पर आर्थिक और सैनिक मदद तो ले रही है, लेकिन ज़मीन पर वो कुछ भी नहीं कर रही। और ऐसे में मुल्ला मंसूर को ख़त्म करने के अमेरिकी प्लान को काफ़ी खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया और पाकिस्तानी सैनिकों को आखिरी वक्त तक भनक नहीं लगने दी गई। ये एयर स्ट्राइक प्रेसिडेंट ओबामा ने खुद सैंक्शन की थी, जिससे कितना महत्व है इसकी मौत का, कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद इसको एयर स्ट्राइक को सैंक्शन करते हैं तो साफ तौर पे नजर आता है। मुल्ला मंसूर का खात्मा न सिर्फ तालिबान के लिए झकझोरने वाली खबर है, बल्कि पाकिस्तान के लिए ऐसा झटका है जिसकी मदद से उसकी खुफिया एजेंसी ISI पूरे इलाके में आतंकी मंसूबों को अंजाम दे रही है। कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर और अब मुल्ला मंसूर की मौत के बाद ISI का एक और बाजू कट गया है। ये पेंटागन की न्यूज़ के मुताबिक ये तालिबान का लीडर जो है अमेरिका के ड्रोन से मारा गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तालिबान को कंट्रोल करना, जब तक तालिबान कंट्रोल में नहीं आएगी अफगानिस्तान के अंदर, तब तक वहाँ पे शांति का माहौल क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और कौंसुलेट तालिबान के निशाने पर रहे हैं। हमले की शय हमेशा पाकिस्तान से मिली है। ऐसे में मुल्ला अख्तर मंसूर का मारा जाना भारत के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि सरहद पार से ऑर्डर मिलने के बाद कई हमलों का डायरेक्टर खुद मुल्ला मंसूर था। बहुत अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, और नेटो के लिए और अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि ये जुलाई 2015 में इसने रिप्लेस किया था मुल्ला उमर को। ये उनका लीडर है जो बहुत बड़े पैमाने पर हमले का प्लान करता रहा है अफगानिस्तान में, नेटो के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ, और इस समय इसका मारना बड़ा लाजमी था। मंसूर को मार गिराना आसान नहीं था। मुल्ला उमर की मौत के बाद पिछले साल जुलाई में तालिबान की बागडोर मुल्ला अख्तर मंसूर को सौंपी गई थी। तभी से अमेरिका उसको मारने की ताक में बैठा था। पूरी रात अमेरिकी ड्रोन अपने टारगेट के ऊपर मंडराते रहे और शनिवार 21 मई की सुबह जैसे ही मुल्ला अख्तर मंसूर अपने ठिकाने से बाहर निकला, उस पर ड्रोन विमान से ताबड़तोड़ हवाई हमला कर दिया गया। अमेरिका ने इस ड्रोन हमले के साथ साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत का पार्टनर है और वो चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत का असर बढ़े, क्योंकि तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के सामने सिर्फ भारत ही खड़ा हो सकता है। ऑपरेशन मुल्ला मंसूर को ठीक उसी तरीके से अंजाम दिया गया जैसा कि ऑपरेशन ओसामा को 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटाबाबाद में अमेरिकी सील कमांडो की निगरानी व्हाइट हाउस से की गई। ठीक इसी तरीके से इस बार भी ऑपरेशन मुल्ला मंसूर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने वार रूम से निगरानी की, जरूरी दिशा निर्देश दिए और इस ऑपरेशन को आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। यानी आतंकवाद के मोर्चे पर अब तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। बाकी कसर पीएम मोदी की ईरान यात्रा पूरी कर देगी। पीएम मोदी का दौरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का आतंकवाद अब भारत से नहीं बच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस अफगानिस्तान को अलग थलग करके खुद पर निर्भर रहने को मजबूर करता है, भारत उसके लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह से पूरी दुनिया के रास्ते खुलने जा रहा है। यानी तालिबान के खिलाफ अब भारत अफगानिस्तान की दोस्ती वाया ईरान की राह लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का लाडला तालिबान चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। अफगान तालिबान ने मुल्ला मंसूर की मौत की पुष्टि कर दी है और मुल्ला मंसूर की मौत पाकिस्तान को बड़ा झटका है, क्योंकि मंसूर ISI और पाकिस्तानी आर्मी का वो मोहरा था जिसका बस एक ही मकसद था, अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका को पैर जमाने से रोकना। वक्त सुबह के करीब 6 बजे।
दिन शनिवार 21 मई 2016। जगह कस्बा अहमदवाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद अहमदवाल कस्बे की सड़क से गुजरती एक गाड़ी पर अचानक ड्रोन अटैक होता है। चंद मिनटों में गाड़ी को कई मिसाइलें टारगेट करती हैं। Copy. Master arm. 3, 2, 1. हर तरफ धूल और धुएं का गुबार फैल जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। हमले के चंद मिनटों बाद पेंटागन की तरफ से व्हाइट हाउस को एक मैसेज मिलता है। इस मैसेज में मिशन के कामयाब होने का संदेश होता है। इस ड्रोन अटैक में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े रोड़े को खत्म कर दिया। अमेरिकी हमले में अफगान तालिबान चीफ और सुप्रीम कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी जाती है, जो खुद इस हमले की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी सेना ने मुल्ला मंसूर को खत्म कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। अमेरिका के अफगानिस्तान मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा तालिबान है। पाकिस्तान की सेना अमेरिका से तालिबान को खत्म करने के नाम पर आर्थिक और सैनिक मदद तो ले रही है, लेकिन ज़मीन पर वो कुछ भी नहीं कर रही। और ऐसे में मुल्ला मंसूर को ख़त्म करने के अमेरिकी प्लान को काफ़ी खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया और पाकिस्तानी सैनिकों को आखिरी वक्त तक भनक नहीं लगने दी गई। मारा गया पाकिस्तान का तालिबानी लाडला। ओबामा ने लिया पाकिस्तान की दगाबाजी का बदला। चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चुना तो भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट। दोनों बंदरगाहों के बीच दूरी 75 किलोमीटर से भी कम है। यह जानकारी दिलचस्प है क्योंकि दक्षिण एशिया में जो खेल खेला जा रहा है वो इसी दायरे में चल रहा है और इसमें मेन खिलाड़ी हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ईरान। फिलहाल इस खेल में इंडिया का दांव भारी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान के ताबूत में आखिरी कील। अब खत्म होगा पाकिस्तान और आतंक का नेक्सस, क्योंकि चीन के ग्वादर के जवाब में अब भारत ने चुना है चाबहार। ये कदम उस रणनीति का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान और चीन की गलतफहमी को तार तार कर दिया है। भारत को घेरने की उनकी नीयत मिट्टी में मिल चुकी है, क्योंकि अब इंडिया ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसके आगे नवाज और जिनपिंग का इरादा पानी पानी हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन में ग्वादर पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों में इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। शब्दों से ये भले आर्थिक दोस्ताना लग रहा है, लेकिन असल मकसद है भारत के खिलाफ ऐसी साजिश जिसे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब भारत ने दक्षिण एशिया की बिसात पर ऐसा पासा फेंका है जिसकी जद में आकर पाकिस्तान को अपने आतंकी इरादों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान दौरा एक ऐसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें कारोबार के अलावा दोनों देशों के बीच ऐसे सामरिक रिश्तों की शुरुआत होगी जिससे पाकिस्तान और चीन घबरा गए हैं। ईरान से पाबंदी हटने के बाद भारत ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहा है और भारत ईरान के बीच सबसे खास डील चाबहार पोर्ट की है। ईरान चाबहार पोर्ट को डेवलप करना चाहता है और भारत इसमें मदद के लिए तैयार है। ईरान का चाबहार पोर्ट सामरिक लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान सीमा के करीब इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान पहुंचने में किया जाएगा। इस पोर्ट से हमको पूरा मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड हमको उसको एक्सेस हो रहा है। भारत चाबहार पोर्ट से मध्य एशिया तक पहुंच रख सकेगा। वहां के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे।
चाबहार, जाहिदान और जरांज कॉरिडोर गेम चेंजर कहा जा सकता है, खासतौर से अफगानिस्तान के लिए, जिसके लिए समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंच आसान और सुरक्षित हो जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच पाकिस्तान सबसे बड़ी रुकावट है। चाबहार पोर्ट की शुरुआत और फिर वहां से अफगानिस्तान के दिलाराम तक रेल रोड लिंक से भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। स्ट्रेटेजिकली विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार के माध्यम से हम ग्वादार के ऊपर चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको लैंड, सी एंड रेल लिंकेज मिल जाएगा अफगानिस्तान के साथ। हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ का एक मेजर ऑयल फील्ड है जिसको हम चाहते थे, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उसको प्रोग्रेस नहीं हो सका। वो भी उम्मीद है कि वो भी हमको मिल जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान से लड़ने में बेशक वहां की फौज और उसे मिल रहा अमेरिका का साथ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की इसमें भूमिका अहम है। ये बात अमेरिका भी समझता है और वो चाहता है कि भारत का दखल अफगानिस्तान में बढ़े, ताकि तालिबान और पाकिस्तान के नेक्सस को खत्म किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स जो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है वहाँ पे तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, और पाकिस्तान से भी मदद ले रही है, पर पाकिस्तान ठीक तरह से पेंटागन और अमेरिकन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हालांकि चीन की भी ईरान पर नजर है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जनवरी में ईरान गए थे। चीन ईरान और अमेरिका के बीच की दूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती ज्यादा गहरी हो सकती है। भौगोलिक रूप के अलावा सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देश ज्यादा करीब हैं। ईरान रेलवे और आईटी सेक्टर में भारत से पहले ही मदद मांग चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे का मकसद दोनों देशों को करीब से जोड़ना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, जिससे दुनिया के इस क्षेत्र में शांति का माहौल बढ़ेगा और दोनों देशों के लोग भी करीब आएंगे। ईरान भी तालिबान को बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में दोनों देशों की दोस्ती पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर मानी जाएगी। भारत और ईरान के करीब आने से अमेरिका को भी फिलहाल कोई एतराज नहीं। इससे जाहिर है कि अब तालिबान के खिलाफ दक्षिण एशिया में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।